हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एबिस ट्रेनिंग्स। सो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। ठीक है। सो रिबन बार में सबसे पहले यहाँ पे दिया है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होते हैं ऑब्जेक्ट के वो देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ दो ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए, जैसे कि एक रेक्टेंगल और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक है। मुझे देखना है कि इस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले इसको मैं सिलेक्ट करूंगी और राइट क्लिक करके सेकंड लास्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टीज, इस पर अगर क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉपर्टीज का एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे उसका नेम दिया गया है, जैसे कि पॉलीलाइन। ये जो रेक्टेंगल है ये हमने पॉलीलाइन से ड्रॉ किया है। ठीक है। देन उसके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि उसका कलर कौन सा यूज किया है उसमें, वो यहाँ पे शो हो रहा है। लेयर कौन सा है, जीरो लेयर यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी तक कोई लेयर क्रिएट नहीं की है। ठीक है। देन नेक्स्ट है लाइन टाइप। लाइन टाइप हमने यहाँ पे क्या यूज किया है वो शो हो रहा है। डैश डॉट लाइन टाइप हमने यहाँ पे यूज किया है। देन लाइन टाइप का स्केल क्या है, इसका स्केल क्या यूज किया है वो आपको यहाँ पे शो होगा। प्लॉट स्टाइल यहाँ पे शो होगा। लाइन वेट यानी कि लाइन की जो थिकनेस है वो हमने कितनी क्या यूज की है वो आपको यहाँ पे शो होगा। ट्रांसपेरेंसी उसकी यहाँ पे शो होगी। थिकनेस उसका यहाँ पे शो होगा। 3D विजुअलाइजेशन की प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे शो होगी। उसके बाद ज्योमेट्री प्रॉपर्टीज है, जैसे कि करंट वर्टेक्स, वर्टेक्स एक्स और वाई की वैल्यू कितनी वो आपको यहाँ पे शो होगा। उस रेक्टेंगल का एरिया कितना है वो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद जो लेंथ है वो कितनी है वो आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है। सो इस तरह के प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे शो होगी। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज विंडो। ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके सेकंड लास्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टीज, उस पर क्लिक किया तो इस तरह का प्रॉपर्टीज विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे जो रिबन बार में आपको प्रॉपर्टीज का पैनल दिया है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मैच प्रॉपर्टीज। देन यहाँ पे कलर टाइप दिया है, उसके बाद है लाइन वेट और उसके बाद है लाइन टाइप। ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं कि इसका यूज क्या है और ये कैसे यूज करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो रेक्टेंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है और इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसकी प्रॉपर्टीज मुझे इस वाले ऑब्जेक्ट से मैच करने हैं, यानी कि इस सर्कल से मैच करने। तो वो हम किस तरह से करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ से मैच प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके हम लोग कमांड ऑन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या फिर हम उसका शॉर्ट की यूज कर सकते हैं। कीबोर्ड से सिंपली हमें MA प्रेस करना है, उसका शॉर्ट की यूज करना है MA और एंटर करना है। ठीक है। एंटर करने के बाद जिससे हमें यहाँ पे क्या शो हो रहा है, सिलेक्ट डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टी मैच करने उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है इस तरह से। ठीक है। क्लिक करने के बाद एस्केप कर दूंगी, यानी कि कमांड एंड हो जाएगी और इस तरह से क्या हो गया, इसकी प्रॉपर्टी सर्कल से मैच हो गई। इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टीज मैच कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो कलर है, यानी कि किसी भी कलर में अगर आपको ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है तो यहाँ पे क्लिक करके सिंपली आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ये वाला कलर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और सर्कल में अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पे इस तरह से उस कलर में वो सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है। अगर मोर कलर पे क्लिक करें नीचे तो यहाँ से बहुत सारे कलर्स है, जैसे कि यहाँ पे जाए तो इंडेक्स कलर, ट्रू कलर, कलर बुक्स। ठीक है। इस तरह से हम लोग कोई भी कलर यहाँ पे चूज करके उस कलर में ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद दिया गया है यहाँ पे लाइन वेट। लाइन वेट यानी कि लाइन की थिकनेस होती है। मान लो मैं यहाँ पे ये वाली थिकनेस ले रही हूँ और RERC यानी कि रेक्टेंगल कमांड मैंने ऑन कर ली और यहाँ पे अगर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे उसकी थिकनेस आपको अभी नहीं शो हो रही। क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे, जाएंगे लाइन वेट की सेटिंग्स में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले लाइन वेट, इस पर मैं क्लिक कर दूंगी एंड ओके कर दूंगी। क्या हो जाएगा, यहाँ पे उस लाइन वेट की थिकनेस यानी कि उस लाइन की थिकनेस आपको इस तरह से शो होगी। ठीक है। फिर से वहां पे जाके अगर इसको चेक मार्क कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो फिर से नॉर्मल इसमें आ जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे दिया गया है लाइन टाइप। लाइन टाइप का यूज हम किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे कुछ लाइंस दे, जैसे कि कंटिन्यूअस लाइन है, बाय ब्लॉक है, बाय लेयर है, यानी कि कुछ बाय डिफॉल्ट लाइन दिए गए, और ये जो है डैश डॉट, यानी कि हमने यहाँ पे जो लाइन यूज की है डैश डॉट, ये वाली आपको यहाँ पे शो होगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ और लाइन टाइप्स चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अदर्स पे क्लिक कर देंगे
देन यहाँ पे जो कुछ लाइन टाइप से और चाहिए तो यहाँ पे लोड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे बहुत सारे जितने भी लाइन टाइप्स अवेलेबल है ऑटोकैड में वो आपको यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, मान लो अभी मैं यहाँ पे कोई एक लाइन सिलेक्ट कर देती हूँ, जैसे कि ठीक है, जैसे कि ये जिगजैग वाली लाइन चूज कर सकती है, या फिर यहाँ पे मैं बॉर्डर लाइन, ठीक है, ये बॉर्डर वाली लाइन में यहाँ पे सिलेक्ट कर देती हूँ और ओके कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उस लाइन की स्केल आपको शो होगी। ठीक है, स्केल के बारे में बाद में का बात करते हैं। मैंने इसको ऐड कर लिया यहाँ पे बॉर्डर लाइन और ओके कर दिया। ठीक है, अभी वो क्या हो जाएगा, वो इस वाली लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, उस लाइन को यहाँ से सिलेक्ट करना है बॉर्डर लाइन, और कमांड ऑन करनी है, जैसे कि REC, और एंटर कर दिया। और इस तरह से मैं इस रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो बॉर्डर लाइन हमें यहाँ पे इस तरह से शो होगी। ठीक है, इसकी स्केल अगर हमें बढ़ानी है या कम ज्यादा करनी है तो क्या करना है, फिर से इसको सिलेक्ट करना है, जाएंगे हम ऑर्डर में, और यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इसकी स्केल हम यहाँ से कम कर देंगे। 0.5 मैंने यहाँ पे कर दी एंड ओके कर दी। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस तरह से स्केल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरह से प्रॉपर्टीज का यूज हम ऑटोकैड में कर सकते हैं।